हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक नई अपडेट के साथ और एक नई वैकेंसी के साथ। आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन वहां पर अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, सभी पर जो है डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम एकेडमिक वैकेंसीज और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियोस जो है मैं लेकर आती हूँ। तो अगर एक आप स्टूडेंट हैं या फिर एक जॉब सीकर हैं तो वो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है अच्छा कंटेंट लाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है वैकेंसीज आई हैं उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है इनकी। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा, वो ओपन करेंगे तो आपका ये जो नोटिस है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू, ये आपकी जो है कोई एंट्रेंस बेस्ड यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो कौन कौन सी वैकेंसी है। Interested eligible candidate should send their duly filled application form up to 26 May along with all necessary enclosure in an envelope duly superscripted। उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पर आपकी वैकेंसीज है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है वो, और उसके बाद जो है आपको ये एड्रेस डालना है। रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NH8 मांदारसिंदरी, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अजमेर। The eligible candidates are invited for walk-in interview for the post of assistant professor in various academic departments of Central University of Rajasthan. The appointment on the post will be made purely on contractual basis for a period up to last working day of the academic session 2025-26 or till further orders, whichever is earlier. Interested eligible candidates should report at the university for walk-in interview or respective date and time along with all relevant documents in original for information regarding post, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू स्केड्यूल, एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए जो है आपको इनकी जो वेबसाइट है www.curag.ac.in को जो है चेक करते रहना है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है देख लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी मास्टर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स में विद 55 एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मास्टर्स एंड 55% इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशंस। नेट होना चाहिए आपका। कैंडिडेट हु हैज बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस कंटेन इन द, जो है आप यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप एक बार जो है जब अप्लाई करें तो यूजीसी के जो गाइडलाइंस है वहां पर जो है अपनी एलिजिबिलिटी जो है चेक कर लें। इनका इंटरव्यू जो है वो 29 मई को 10 बजे है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर भी जो है आपकी एक जनरल कैटेगरी में है और एक EWS कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। सेम यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए आपका। 60% मार्क्स के साथ आपके 2 सब्जेक्ट में मांगा है और 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में मांगे हैं, नेट मांगा है। और इसके साथ साथ PhD की गाइडलाइन जो यूजीसी की है वही आपके यहाँ पर मांगी गई है। 29 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका 29 मई को जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में सेम वैकेंसी है, सेम डे पर इंटरव्यू है। और यहाँ पर जो है स्कूल ऑफ सोशल साइंस में ये इंटरव्यू है। फिजिक्स का फिजिकल साइंस में है और ये जो है सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन सेम डे पर ये इंटरव्यू रखा गया है 29 यानी कि 29 मई। असिस्टेंट प्रोफेसर इन जो डिपार्टमेंट ऑफ योगा है वहां पर भी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी फॉर B.Ed ITEP, तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री चाहिए जूलॉजी में फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ 55% मार्क्स मास्टर डिग्री एंड 60% मार्क्स एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग
एग्जामिनेशंस, और आपका नेट होना चाहिए, और पीएचडी की गाइडलाइंस यूजीसी के अकॉर्डिंग आपकी रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर भी रखी गई है, एक वैकेंसी है यहाँ पर, और इसका भी सेम यही कैटेगरी है, मास्टर एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स चाहिए आपको, 55% मार्क्स चाहिए, और आपके पास जो है पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया, ये डिजायरेबल इन्होंने यहाँ पर रखा है। इसका इंटरव्यू यहाँ पर 30 मई को है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर। देन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस में है, ये ओबीसी की वैकेंसी है। इसके लिए भी यहाँ पर सेम ही क्राइटेरिया, आपका मास्टर्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और आपकी पीएचडी होनी चाहिए, और ये इसका इंटरव्यू 30 मई को है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर। देन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यहाँ पर ये 2 वैकेंसी, एक जनरल और एक ओबीसी कैटेगरी की। इसकी लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम 4 ईयर बैचलर डिग्री इन HMCT एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री इन HMCT और इन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी one of 2 degrees. At least 55% marks aggregate at master's level for general category and 50% marks जो है OBC category के लिए. A PhD degree in the relevant field or cleared UGC NET in relevant subject. Relevant discipline or master's level include masters in tourism and hospitality management, MSc in hospitality and hotel in administration and MSc in hotel management and catering technology. या फिर आपके पास जो है मिनिमम 4 ईयर बैचलर डिग्री इन HMCT विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एंड मिनिमम 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस एट अ मैनेजरियल level not less than assistant manager in a 4-star hotel or in similar position in the hospitality industry, tourism industry. PhD डिग्री रिलेवेंट में चाहिए, या फिर इसके साथ साथ आपका जो है फर्स्ट क्लास बैचलर 3 ईयर डिग्री और डिप्लोमा आफ्टर 12th इन HMCT और इक्विवेलेंट एंड मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी with first class or equivalent either in bachelor's or master's. Applicable for candidates who have done 3-year degree in HMCT before 1st March 2019. At least 55% marks aggregated in master's level and PhD degree आपको चाहिए with UGC NET जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। इसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, और इसका भी जो इंटरव्यू है वो 30 मई को है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में। सेम एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स, नेट, और यहाँ पर जो पीएचडी का क्राइटेरिया है यूजीसी वाला सेम है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में, यहाँ पर एक जनरल, एक एससी और एक एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है, और इसका भी 30 मई को यहाँ पर इंटरव्यू है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल, जनरल कैटेगरी में है, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको जो है एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। इसके साथ ही या फिर आपके पास मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रीज विद BE BTech इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ या फिर आपके पास जो है पीएचडी इन द रिलेवेंट फील्ड रोबोटिक, और इसमें आपके पास पीएचडी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मई को इंटरव्यू है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एक ओबीसी की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट में। सेम यहाँ पर भी ऊपर वाला ही क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी जो है बस आपका सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। इसका भी इंटरव्यू जो है वो 30 मई को रखा गया है। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। द असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी एलिजिबल फॉर कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी आपका 50,000 रहेगा। द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर बेनिफिट, इसके अलावा आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वाला। द रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन जो आपकी SC ST OBC फिजिकल चैलेंज वाली है वो यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। दिस एंगेजमेंट विल नॉट वस्ट एनी राइट टू क्लेम द रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो आप कोई इस जॉब को करने के बाद उस पर रेगुलर अपॉइंटमेंट जब निकलेंगे उसके लिए जो है अपना कोई क्लेम नहीं कर सकते। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट दिस एंगेजमेंट, वो कभी भी यूनिवर्सिटी को राइट है इसको जो है कभी भी टर्मिनेट कर सकती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट
ambiguity that may occur in the process of selection, the decision of the university shall be final. The candidate will have to perform such other duties and work as assigned by the Central University of Rajasthan from time to time. On expiry of the period of the engagement as per the offer engagement, the candidate will not be required to turn up for duties unless further extension is given by the यूनिवर्सिटी। तो ये जब भी आप अप्लाई कर लें तो ये सब चीजें जो है एक बार देख लें, रीड कर लें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, सभी चीजें आप का होता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। इस एड्रेस पर आपको जो है फॉर्म फिल करके भेजना है यहाँ पर, और जो कैंडिडेट है उनकी जो है यहाँ पर 26 तारीख जो 26 मई है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शुड सेंड देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 26 मई तक आप यहाँ पर जो है भेज सकते हैं। उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू है और उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफी अच्छी वैकेंसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी होती है वो कितनी अच्छी होती है, आपको कितना एक्सपोजर वहां पर मिलता है। तो अप्लाई कीजिए जिसकी भी एलिजिबिलिटी बनती है। और अगर आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी रहती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का जो है रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।